नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज के साथ। आप सभी पूजा खेड़कर का विवाद ऑफ कोर्स जान चुके होंगे। उनको अभी यूपीएससी ने नोटिस भी जारी कर दिया है, उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज करवा दी गई है। इसी बीच में यहाँ पर जो यूपीएससी के चेयरमैन हैं, जिनका नाम है मनोज सोनी, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इनका कार्यकाल अभी 5 वर्ष का बचा हुआ है। तो आखिर इन्होंने ऐसा क्यों किया, और लोग इस खबर को पूजा खेड़कर से जोड़ करके देख रहे हैं कि जो यूपीएससी है वो अपने दायित्वों को सही से नहीं निभा पाया है और इसी कारण दबाव में आकर के इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। चलिए देख लेते हैं क्या इसमें महत्वपूर्ण न्यूज है। क्या वाकई ऐसा है कि पूजा खेड़कर के कारण इन्होंने इस्तीफा दिया है या बहुत पहले ही ये इस्तीफा दे चुके थे, तो इसी को आज हम समझेंगे। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। देखिए ये है यूपीएससी के चेयरमैन, इनका नाम है मनोज सोनी जी। इनका जो काल अभी था वो 6 साल का था। ठीक है, 6 साल का कार्यकाल होता है। 1 साल का ये जो कार्यकाल है ये कंप्लीट कर चुके थे, अभी 5 साल इनके बचे हुए थे और 5 साल से पहले ही इन्होंने क्या दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है। तो न्यूज थी यूपीएससी के चेयरमैन मनोज सोनी ने अचानक दिया इस्तीफा, बाकी था 5 साल का कार्यकाल। ठीक है, पूजा खेड़कर के विवाद के बीच यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी के चेयरमैन मनोज सोनी ने इस्तीफा दिया है। ठीक है, उनका जो कार्यकाल है वो 2029 तक का था, लेकिन उन्होंने 2024 में ही इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, निजी कारणों का हवाला देते हुए 5 साल पहले ही उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो अब हमें, जैसे कि ये बहुत ज्यादा चर्चा हो रही थी कि पूजा खेड़कर के कारण इन्होंने इस्तीफा दिया है, तो ऐसा नहीं है। इन्होंने अपने कुछ पर्सनल रीजंस बताए हैं उस इस्तीफे में जो उन्होंने राष्ट्रपति को सौंपा है। लेकिन हाँ, अभी इस इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया गया है, ना ही इस पर अभी कोई आधिकारिक बयान आया है सरकार की ओर से कि अभी नए चेयरमैन नियुक्त किए जाएंगे या फिर इनको पद से हटाया जा रहा है। तो इन्होंने जस्ट इस्तीफा दिया है, अभी तक स्वीकार नहीं हुआ है। इनका मानना है कि 1 महीने पहले ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ठीक, तो निजी कारणों का हवाला देते हुए 5 साल पहले उन्होंने पद छोड़ दिया था। मनोज सैनी के इस्तीफे का संबंध पूजा खेड़कर के विवाद से नहीं है। मनोज सोनी ने एक महीने पहले ही राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। मनोज सोनी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, कब से कहां तक उनकी क्या जर्नी रही है और कैसे ये फाइनली यूपीएससी के चेयरमैन बने। देखिए, सोनी ने 2017 में सदस्य के तौर पर कमीशन ज्वाइन किया था और 2023 में वो यूपीएससी के चेयरमैन बन गए थे। 16 मई 2023 को इन्होंने अपना पदभार संभाला था। 1 महीने पहले ही वह इस्तीफा दे चुके हैं, जैसा उन्होंने बताया। और हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि उन्हें पदमुक्त किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, क्योंकि अभी इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, इन्होंने जस्ट इस्तीफा दिया है। ठीक है, तो अब इसको लेकर के आगे जो भी नए अगर कोई चेयरमैन बनते हैं या फिर इस्तीफा रिजेक्ट किया जाता है तो वो न्यूज भी आप देख सकते हो। ठीक, सरकार ने अब तक नए चेयरमैन के नाम का भी ऐलान नहीं किया है। यूपीएससी में आने से पहले वे 2 विश्वविद्यालयों के कुलपति रह चुके हैं और माना जाता है कि सोनी जी जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बहुत ही करीबी बताए जाते हैं। तब आप कहोगे कि इसी वजह से तो इनको चेयरमैन बनाया गया था। ठीक है, चलिए जो भी कारण रहा हो, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, मनोज सोनी जी की। 2005 में वो वडोदरा के एमएस यूनिवर्सिटी के कुलपति बन गए थे और इसके बाद वह डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति बन गए। वह 2 कार्यकाल का, यहाँ पर जो 2 साल का इनका कार्यकाल था, वहां तक ये कुलपति रहे हैं। वहां पर यूपीएससी ही सिविल सर्विसेज समेत देश की प्रतिष्ठित नौकरियों की जो परीक्षाएं हैं वो आयोजित करवाता है, जैसे कि आपको पता है। फिलहाल ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर को लेकर के यूपीएससी काफी चर्चा में है, विवाद में है। और मेरे को एक चीज याद आ रही है, कल मैंने पूजा खेड़कर को लेकर के वीडियो डाला था कि अब वो किसी भी सरकारी नौकरी के लिए पात्र नहीं रह गई हैं और साथ ही साथ वो अब कोई चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगी। तो उसमें बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया और एक बच्चे का कमेंट मुझे माइंड से निकल नहीं रहा है। उसने कहा कि मैं आज से ही यूपीएससी की तैयारी छोड़ रहा हूँ, मैं अब यूपीएससी की तैयारी नहीं करूंगा। देखिए, छोड़ना इज नॉट द सोल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम। अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं तो आप उसको टैकल करना सीखें। और रही बात की इंसान ने एक, यानी कि स्टूडेंट हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छी लाइन लिखी थी कि देखिए यूपीएससी में भी इस तरीके की चीजें हो रही हैं। आजकल इस दुनिया में सब कुछ बिकता है, बस आपकी खरीदने की औकात होनी चाहिए। आई अग्री।
बट जो और भी बहुत सारे जो ट्रेनी ऑफिसर्स हैं, नए नए जो ऑफिसर हैं, बच्चे हैं जो सेलेक्ट हो रहे हैं, आप देखिए कि सर्टिफिकेट का हम मान सकते हैं, लेकिन अगर कोई विकलांगता सर्टिफिकेट झूठी बनवा रहा है तो पकड़ा ही पकड़ा जाएगा, आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा। आपको अपनी साइड से ट्रू रहना है, अपना बेस्ट देना है, आप अपनी मेहनत करिए, सिलेक्शन लीजिए, दुनिया क्या कर रही है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। वो कहते हैं दुनिया के 4 लोग क्या कह रहे हैं हमें नहीं लेना देना है, हमें सिर्फ अपने आप को देखना है। लेकिन हाँ, कई बार दिक्कत होती है कि कोई बहुत ही एलिजिबल पर्सन हुआ होगा पूजा खेड़कर की सीट पर और उसको ना सेलेक्ट करके पूजा खेड़कर को सेलेक्ट किया गया। ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि व्यक्ति वो ना जाने कितनी गंभीर परिस्थितियों से गुजरा होगा, उसने परीक्षा दी और अंत में क्या हुआ कि वो फाइनल रिजल्ट से बाहर हो गया। तो ये वाला जब टाइम आता है तो थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन यही आपका हार्ड टाइम होता है, आपको उसी को फेस करना होता है। और मुझे लगता है कि शायद यही लाइफ है, अप्स एंड डाउन्स नहीं आएंगे तो आपको लाइफ जीने में भी मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो किसी को कुछ भी छोड़ना नहीं है, अपने माइंडसेट को हमेशा पॉजिटिव चीजें बतानी है, माइंडसेट पॉजिटिव रखना है, एंड देन आप जो भी तैयारी कर रहे हो अच्छे से करिए, फाइनल सिलेक्शन होगा ही होगा, और नहीं होगा तो आप एक बहुत अच्छे इंसान बन करके निकलोगे। कहते यूपीएससी की जो भी प्रिपरेशन करता है, पर्सनली मैं भी मानती हूँ कि अगर आपने वाकई यूपीएससी की प्रिपरेशन करी है तो इस समाज से आप अलग ही दिखोगे। अब ऐसा इतना भी अलग नहीं हो जाना है कि कोने में जा करके बैठना है, समाज को भाव ही नहीं देना है। आपकी जो सोचने समझने की क्षमता है वो बाकियों से बहुत बेहतर हो जाती है। और जो भी यूपीएससी की तैयारी करते हैं, मैंने देखा है कि वो अपनी लाइफ में कभी कहीं रुके नहीं है। दे आर इन अ वेरी अच्छी पोजीशन पे है, वो जहां पर भी हैं बहुत अच्छी पोजीशन पे है। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। ये सारी तो बात रही कि मैंने जब कमेंट पढ़े थे तो मुझे पढ़ करके बहुत ज़्यादा शौक लगा था कि बच्चे इस तरह की बातें कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि 2-3 कमेंट को मैं ज़रूर पिक करके उनके आंसर ज़रूर दूंगी। आगे आते हैं। एक दिन पहले ही यूपीएससी के बयान जारी करके कहा था कि पूजा खेड़कर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। जैसे मैंने बताया था, पूजा खेड़कर पर सिविल सर्विसेज चयन के लिए गलत सर्टिफिकेट लगाने का आरोप था और आरोपों से घिरने के बाद उनकी ट्रेनिंग भी रोक दी गई थी। और अब तो इनसे पूछा ये गया है कि बताइए हम आपको क्यों ना निकालें। ठीक, वहीं खेड़कर की मां जो है वो किसानों की बंदूक दिखा रही थी, इन्होंने जमीन हथियाई थी, तो इन पर भी केस दर्ज कर दिए गए हैं। अब देखिए, लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रही पूजा खेड़कर का संबंध किस राज्य से? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार या फिर गुजरात? ठीक है, लास्ट तक आंसर जरूर दे करके जाइएगा। बाकी आपकी क्या राय है मुझे जरूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।